हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और र्यूमर मिलके नए एपिसोड में आपका हार्दिक बहुत बड़ा हार्दिक सा स्वागत है। जैसे हार्दिक पांड्या लपेट लपेट के मार रहा है आजकल, कंप्लीटली फॉर्म के अंदर है। तो आज जो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो काफी वेरिड होंगे, साउथ के होंगे और कुछ जबरदस्ती की फेक न्यूज होंगी जिसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई साहब, जो जना नयागन है वो डिले हो गई है, तो रास्ता क्लियर है किस्म का राजा साहब के लिए, द राजा साहब के लिए। हालांकि मैं इसको कंपटीशन नहीं मानता हूं, क्योंकि उनका तमिल मार्केट ज़्यादा स्ट्रांग है, विजय का तेलुगु मार्केट कोई बहुत बड़ा मार्केट था भी नहीं। और इनको जब सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सब चीज़ें, भगवान केसरी का जो ये जो भूत है वो हमें दिखेगा और क्या चेंज है वो सब दिखेगा। तो ये थोड़ा डिलेड ही चल रहा है मामला, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इन हिंदी बेल्ट के अंदर दोनों ही पिक्चरें जो है ज़्यादा नहीं करने वाली हैं, चाहे जया नयागन हो, चाहे वो द राजा साहब हो। राजा साहब भी कोई बहुत अच्छा ओपन होती हुई नहीं नजर आ रही है अभी फिलहाल के लिए हिंदी बेल्ट में। हायर साइड पे 6-7 करोड़ रुपए लग रहे हैं। वही टॉक्सिक का टीज आने वाला है। अब ये भी इस कैटेगरी के हैं जो स्टाइल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विजय थालापति हो गए या फिर प्रभास हो गए। ये बहुत महान कोई एक्टर्स नहीं है, ये बहुत अच्छे स्टार्स बोल सकते हैं, जो अपने स्टाइल स्वैग से आपको प्रभावित करते हैं स्क्रीन के अंदर। इनकी अदा इस तरीके की होती है, लोग इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो टॉक्सिक का टीज आ रहा है और जो उसका पोस्टर आया है, जो पीछे भी देख रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग पोस्टर है कि भाई मैं सबको मार दूंगा। और मार दूंगा एक इंपॉर्टेंट बात होती है, कितनी कन्विक्शन से मारूंगा और क्या अलग तरीका लेके आऊंगा इसके लिए, वो सारी चीजें आपको एक्शन मूवीज में ये डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ब्रूटल पिक्चर भी होने वाली है, इमोशनल भी होने होने वाली है, क्योंकि काफी सारी विमेन वुमेन होंगी इसके अंदर। हमने काफी सारे उनके पोस्टर्स देख लिए। तो कल 10:10 पे इनका ये टीज आएगा। क्या टीज होता है, ये डिफाइन करेगा कि इनको कितना बड़ा खतरा है धुरंधर से। अगर ये इफेक्टिव हुआ, KGF 2 का आपको याद होगा कि टीजर जो है वो इस तरीके से लीक हो गया था, टीजर ट्रेलर इनके बर्थडे वाले दिन ही, और वो धमाकेदार, पता नहीं कोई 100 मिलियन टाइप कुछ नंबर उसने कर लिए थे। तो ये प्रॉपरली अनाउंस्ड होके तरीके से आ रहा है और लग रहा है कि धमाका मचाएगा। अभी तो ऑल द बेस्ट टू यश, कि अच्छा करे ये। बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है, और धुरंधर का पता चलेगा कि कितना बड़ा थ्रेट है टॉक्सिक के लिए, या फिर ये भी इट स्टैंड्स अ चांस, क्योंकि हिंदी बेल्ट काफी बड़ी इंपॉर्टेंट बेल्ट होगी इस पिक्चर के लिए। अगर आप गढ़ की बात करें तो जो रॉकी भाई का जो गढ़ है, या फिर यश का जो गढ़ है, वो कन्नड़ा मार्केट है। ठीक है, तो वो कन्नड़ा मार्केट के अंदर इतना बड़ा मार्केट नहीं है कि वो हजार हजार करोड़ कर पाए। हजार करोड़ करने के लिए हर जगह से आवाज आनी पड़ेगी और हिंदी बेल्ट काफी मेजर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा उसको। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, और इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझना जरूरी है। संदेशे आते हैं का री इमेजिन्ड वर्जन, रीजुबिनेटेड वर्जन, रीलोडेड वर्जन आया, सबको पसंद आया। अब क्या हो रहा है कि एक नेगेटिविटी शुरू होगी कि हमें VFX नहीं अच्छे लग रहे बॉर्डर 2 के, वो स्पिरिट पे जा ही नहीं रहे। क्योंकि जब आप किसी भगवान की रामलीला भी देखने जाते हैं या फिर इस तरीके की चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, आप ये नहीं देख रहे होते किसी ने मकोटा पहना हुआ है, आप उस स्टोरी के अंदर इंडल्ज होना चाहते हैं। तो ऐसे ही बॉर्डर 2 एक बहुत इफेक्टिव स्टोरी है, क्योंकि बहुत से चोमू चांद हैं जो बड़ी शान से वीडियो बनाएंगे कि भाई पार्ट 2 क्यों बनाए जा रहे हो। पार्ट 2 इसलिए बन रहा है क्योंकि उसके अंदर जो स्पिरिट है वो आपके दिल को छूती है, आप उनको सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने आपके लिए जान दी है और आपको पता भी नहीं हो, और आप मूर्ख लोग ये बोल रहे हो कि बनाई क्यों रहे हो। तो ऐसे मूर्ख लोगों को जो है वो भी पेट में चैन नहीं पड़ रहा है। इस पिक्चर को स्पेसिफिकली लेके टारगेट किया जा रहा है, किसी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है। आप देखिए, आप अगर आज की डेट के अंदर सनी देओल को कुछ बोलते हैं तो सनी देओल के फैन फॉलोइंग इस टाइम पे काफी ज्यादा है, वो आपको बैंड बजा देंगे। और उन्होंने एक भी सीन में ऐसा चांस नहीं दिया कि आप उसको कुछ बोल पाओ, और इस एज के अंदर पूरी एनर्जी दिखाते हैं। बाकी दिलजीत पाजी को आप बोल बोल के थक गए, उसने भाई ने जवाब ही नहीं दिया, तो उसको ट्रोल भी करोगे तो वो बोलता ही कुछ नहीं आगे से। ठीक है। नेक्स्ट ले लीजिए, जितने भी एक्टर्स हैं इसके अंदर वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि आप उनको ट्रोल करोगे भी तो दो बंदे बोल भी देंगे फिर मर जाएंगे, क्योंकि उसमें आवाज नहीं क्रिएट होगी। तो आवाज क्रिएट होगी कि भाई वरुण को छेड़ो, क्योंकि वरुण थोड़ा पॉपुलर, थोड़ा नॉट सो पॉपुलर, और सॉफ्ट टारगेट हो सकता है क्योंकि इसकी लास्ट एक आधी पिक्चर नहीं चली। लेकिन जब चली थी तो उसका गार्ड दिखा के कि तू कितना अच्छा था और तू कितना बेकार कर रहा है, और देखो इससे पहले वाली पिक्चर बहुत ही महान पिक्चर बन गई। तो ये जो सारी चीजें हैं ये स्पेसिफिकली टारगेट करी जा रही हैं, और एक साथ एक ही दिन 3-4 वीडियो आते हैं, 5 वीडियो आते हैं, 10 वीडियो आते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग उसको शेयर करने लग जाते हैं, तो सिर्फ यही बोलता है कि वरुण धवन से ना एक्टिंग नहीं हो पा रही। और अगर आप इसके ओरिजिनल वीडियो के ऊपर जाओगे संदेश से आते हैं के अंदर, तो आपको एक ही चीज नजर आएगी, गुड एक्सप्रेशन बाय एवरीबडी। तो उसका नरेटिव चेंज करने की ये कोशिश करी जा रही है। अगेन मैं बोलूंगा, ये चोमू चंद वालिया जितने भी है ना यहाँ पर, ये
नॉर्मल पिक्चर को पिक्चर रहन ही नहीं देता है, इसके अंदर कोई ना कोई पॉलिटिक्स एजेंडा आ ही जाता है। और एक रोंदू चंद जो है ना, वो तो अजीब ही है, उसको हर चीज पे रोना ही है, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। भाई कोई तो हैप्पीनेस होगी दुनिया के अंदर तेरे जीवन में। समझ ही नहीं आता कि इतनी नेगेटिविटी क्या है। एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम। कुछ तो अच्छा होगा लाइफ में, माँ बाप ने जन्म दिया, वो तो अच्छा हुआ होगा कि वो भी बुरा ही है। पता नहीं। आगे चलते हैं। एक अच्छी पिक्चर आ रही है जिससे काफी उम्मीदें हैं दुनिया को भी, हमें भी। भूत बंगला। इसके अंदर वो इंसान है जो ओरिजिनल है, कॉपी कैट इसके अंदर नहीं है कार्तिक आर्यन। इसके अंदर है अक्षय कुमार, और वो ओरिजिनल प्रियदर्शनी साहब के साथ काम कर रहा है। और इसका डेट अनाउंस हो गया है। ये मई के महीने में आएगी, 15 तारीख को, इसी साल। तो अच्छा लग रही है पिक्चर, क्योंकि ये ट्रू सेंस के अंदर जो आप कह सकते हैं कि फ्रेंचाइज थी जो ले ली गई अक्षय कुमार के साथ, जिस भी वजह से सांठगांठ नहीं बनी, जो भी हुआ। तो ये आपको ऐसा लगता है कि वो जो फ्रेंचाइज हाथ से गई, ये एक नई फ्रेंचाइज का आगाज करेगी। हालांकि प्रियदर्शनी साहब रिटायर हो चुके हैं, जो भी उन्होंने पिक्चरें कमिट करी हैं उसके बाद तो वो नहीं करेंगे। ये इसके बाद पार्ट 2 भी नहीं बनेगा, बट एक अच्छा सेंड ऑफ हो जाएगा एटलीस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एजेंडा प्रोपोगंडा जो है वो एक्चुअली में लोग ज़्यादा चलाते हैं, और जो मेकर्स हैं या फिर आर्टिस्ट हैं वो सब ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो उसका बड़ा क्लियर टेस्टिमनी है कि आप वायरएफ ने एक एप्रिसिएशन पोस्ट डाला धुरंधर के लिए, आदित्य धर को स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्शन दिया, व्हाट अ क्लियर विजन दैट ही हैड एंड ही ट्रांसलेटेड इट वेरी वेल ऑन द सिल्वर स्क्रीन सोटो से। और उसका रेसिप्रोकेट किया उन्होंने जवाब देके कि मेरा वो पहला जो चांस मिला था वो वायरएफ में ही मिला था, काबुल एक्सप्रेस में, वही इनको लिरिक्स लिखने का चांस मिला था। एंड बड़ा अच्छा लगा इनसे सुन के। और उन्होंने अप्रिशिएट करा कि धुरंधर सिंगल लैंग्वेज के अंदर सबसे बड़ी चलने वाली पिक्चर बन चुकी है। अब इन सब में प्रेम है, लेकिन लोग वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स और ये धुरंधर का ये और टुलंदर का वो करके एक ऐसा ट्रायंगल बना देंगे जिससे सिर्फ हेट फैल सकती है और कोई भी इंजॉय नहीं करेगा। और ये वही चोमू चंद वालिया हैं जो जब पठान या जवान या फिर कोई भी पिक्चरें पहले आई होंगी, ठीक है, वॉर 2 वगैरह तो नहीं ठीक थी, लेकिन उससे पहले आई तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, मजा आया उनको देखने में। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर गंद घोलना शुरू कर दिया। तो ये हम लोग को ही आपस में केयरफुल रहना पड़ेगा, उनको तो अकल है नहीं, हमें थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। 6 नंबर पे एक और चोमूचंद वालिया है। काफी सारे चोमूचंद वालिया इकट्ठे हो गए हैं। एक नाम है जीतू जोसेफ का। इन्होंने अपना नाम खुद ही खराब करा है, इसलिए नाम इनका चोमूचंद वालिया पड़ा है। क्योंकि आप देखो कि आप पहली पिक्चर बनाते हो, दूसरी पिक्चर बनाते हो, आपको कोई लालच नहीं आता है कि आप मलयालम पिक्चर से आप हिंदी पिक्चर भी बना लोगे, ठीक है। अचानक से थर्ड वर्जन में इनको याद आता है कि भाई हिंदी ऑडियंस तो बड़ी जागरूक हो गई है, अब बहुत सारे पैसे दे सकती है, तो मैं दृश्यम 3 जो है ना पहले रिलीज कर दूंगा अप्रैल के अंदर। लेकिन मैं अपनी स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, मैं अपने जेब में डालकर रखूंगा, लेकिन पैसे पूरे ले लूंगा मैं। और उसके बाद आपको अक्टूबर 2 को रिलीज करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से हिंदी वर्जन में चेंजेस लाए गए हैं कि भाई ये तो मान नहीं रहा, हम ही अकल दिखा देते हैं। तो ये टॉपिक हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जितनी बार ये न्यूज बनाता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ लोगों, मतलब चोमूचंद बालिया का जो टैग है ये जरूर देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये गलत है ये। क्योंकि आपको थोड़ी सी मैनर्स होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आपके कमर्शियल्स एक साइड पे हैं। अगर आप अप्रैल में नहीं भी रिलीज करोगे तो कोई धरती नहीं फटेगी, कोई इतनी कोई वेट नहीं कर रहा, तुम 2 अक्टूबर को दोनों एक साथ रिलीज कर दो। और जब आपको याद होगा आज से करीबन 3 साल पहले जब ये न्यूज आई थी कि भाई थर्ड पार्ट भी इसका बन रहा है, 3 साढ़े 3 साल पहले, तो ये आया था एक साथ रिलीज होगा आगे। और ऐसा भी न्यूज आया था कि इन दोनों का क्रॉस ओवर होगा, इन दो बंदों का, यानी कि मोहनलाल साहब का और अजय देवगन का। वो ना भी होता लेकिन एक दिन पे जरूर होनी चाहिए थी। दिस आई थिंक इज अ स्टूपिड एक्ट, अनफॉरगिवेबल आई वुड से एन एक्ट, लालची एक्ट। ये एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के लिए नहीं करना चाहिए। फिर चलते हैं आगे कि बहुत सारी मार्केट टेस्ट होती है कि भाई हम 3 इडियट बना रहे हैं, हम 4 इडियट बना रहे हैं, ऐसे हम हमराज बना रहे हैं, क्योंकि बॉबी देओल साहब चल गए, अक्षय खन्ना साहब चल गए, तो अब हमराज 2 बनाएंगे हम। बट जो इसके रतन जैन साहब हैं बोल रहे हैं अच्छा है, बड़ा नाइस आइडिया है, अगर आप कह रहे हैं तो ना मेकर को पता है ना एक्टर को पता है, लेकिन हमराज 2 बन रही है, तो ये कम्प्लीटली फेक है। इसके ऊपर मतलब बात भी क्या ही करें, जब कुछ है ही नहीं तो बात क्या करें इसके अंदर, ठीक है। और जब ये बनी थी, जिन लोगों ने बनाई थी वो ऑलरेडी खुद भी फेड हो चुके हैं, तो पता नहीं, कुछ नहीं बनने वाला है इसका, तो चिल मारो। और दूसरा, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आज भी बॉबी देओल की अगर स्टैंड अलोन पिक्चर आ जाएगी या फिर अक्षय खन्ना की स्टैंड अलोन पिक्चर आ जाएगी, कोई नहीं देखने जाएगा। पीपल आर वेरी सेल्फिश, वेरी क्लेवर, वेरी मैनिपुलेटिव। आज अगर बॉबी देओल साथ में कहीं होगा तो बहुत बढ़िया काम हो गया। ऐसी बॉबी देओल की अगर मेन लीड में कोई पिक्चर आ जाएगी, जब तक कोई कोई धमाकेदार कुछ अलग नहीं हो गया तब तक कोई नहीं आएगा देखने के लिए, ठीक है। तो अजीब ही है थोड़ी पब्लिक,
ठीक है, पहले बना देती हैं डीजे बाबू, डीजे बॉबी, और उसके बाद बना देते हैं लॉर्ड बॉबी, और कब गिरा देंगे दोबारा ये भी नहीं पता। अर्जुन नागन की एक और पिक्चर आ रही है जो अनिल शर्मा बना रहे हैं उत्कर्ष के साथ। इसको भी थोड़ा सा ट्रोल करा गया, फिर बख्श दिया गया पता नहीं किसी वजह से, कि ये मास फिल्म बना रहे हैं, और मास फिल्म बना रहे हो उत्कर्ष के साथ। आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने उत्कर्ष की बचपन की एक्टिंग देखी, फिर मैंने गदर 2 में देखी, मतलब ही इज गुड। उसका रगेड लुक और ये सब चीजें ये कैसे अचीव करेंगे, अनिल शर्मा को तो हम नहीं क्वेश्चन कर सकते, क्योंकि अनिल शर्मा ने अपने बचपन से, चाहे वो धर्मेंद्र साहब हों, चाहे वो बॉबी देओल हों, चाहे फिर वो सनी देओल, उनके साथ बहुत ही पावरफुल मासी पिक्चरें देते आए हैं। तो उनको ये पता है कि इनका टेम्पलेट क्या होता है मासी पिक्चर का। अब उत्कर्ष को कैसे वेल यूटिलाइज करता है ये डायरेक्टर, वो देखते हैं, और हर बाप ये कोशिश करता है कि उसका बेटा सेटल हो जाए। तो इसमें प्रॉब्लम मुझे तो कोई नजर आई नहीं। जिनका दिमाग खराब है वो रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। 9th नंबर पे जो न्यूज़ पॉपुलर हो रही है, जो कि अगेन गलत है, सलमान खान और जो किक 2 की जो कास्टिंग है वो शुरू हो चुकी है इन अ वे, और एक नई कॉन्टेम्पलेशन आ रही है कि किक 2 वो करे, या फिर साउथ के 2-4 प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने भी सलमान को अप्रोच किया, जो कि बात ठीक है मैत्री, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट है या फिर कोई डायरेक्टर सर्टन है कि ये स्क्रिप्टें हैं और ये सब इवेलुएट करना है। सलमान खान मेरे ख्याल से किसी के सुनने वाला में से कुछ खास है नहीं। वो एक पार्ट एंड पार्सल होता है किसी भी एक्टर की लाइफ के अंदर, के स्टोरी सुनते रहो, मिलते रहो लोगों से, देखते हैं क्या होता है। वो मिलना जुलना जान के पब्लिक के पास फेंक दिया जाता है, उससे आपको थोड़ा सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। तो आपका प्रोडक्शन हाउस जो होता है, मोर देन द एक्टर, वो सेंसिटाइज होता है कि भाई ये बनाएं कि ना बनाएं। अब 10 नंबर पे एक ऐसी न्यूज़ है जो मुझे लग रहा है कि अच्छी न्यूज़ है, जैसे गोलमाल 5, शर्मन जोशी एक तो वापस आ रहे हैं, तो वो जो फर्स्ट में हमने चाम देखा था वो मैं देखने को मिलेगा। सेकंड ये है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो रोहित शेट्टी है कुछ ना कुछ खुराफाती चीजें करते रहते हैं गोलमाल के साथ, लास्ट टाइम भूत भूत भी लेके आ गए थे। एक आधी चीज मिसप्लेस्ड होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ही इज अ बैड डायरेक्टर, इज अ गुड डायरेक्टर। अच्छी चीजें, इमोशंस और लाफ्टर ये लेके आ जाता है, और थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा है तो वो राइट फीडबैक है। जो लार्जर स्केल के वो एक्शन बोलते हैं वो सारे एक्शन सेम है, ये राइट फीडबैक है। इम्प्रूव कर लें, अच्छी बात है। पहले भी लोगों ने इनको फीडबैक दिया था आपके गाने अच्छे नहीं होते, उन्होंने गाने अच्छे कर दिए, स्केल बढ़ा दिया, तो इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। लेकिन ये चीजें कुछ, हर बंदा का अपना एक टेम्पलेट होता है, थोड़ा अटक गए हम टेम्पलेट से, थोड़ा बोर हो गए, हमने बता दिया भी चेंज कर दो, तो अगला समझदार होगा तो समझ जाएगा, नहीं होगा तो फिर बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। बट होपिंग के वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो और करेक्टेबल इशू है, ऐसा कोई नॉन करेक्टेबल इशू भी नहीं है। तो गोलमाल 5 के अंदर शर्मन जोशी का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ऐसी खुराफाती स्टोरी हो सकती है कि देर आर ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स, जहां पर वर्ल्ड क्या होगा तो अर्थ इंडिया पे, यहाँ पर मार्वल यूनिवर्स नहीं बनने वाला है। बट ऐसा होगा कि जैसे एक सेट ऑफ लोग और एक सेट ऑफ लोग अलग अलग जगहों पे होंगे, यानी कि आपके अजय देवगन एंड कंपनी एंड वन मोर अजय देवगन एंड कंपनी, और मे बी अनदर अजय देवगन एंड कंपनी, ये आपस में इनका अदला बदली कुछ हो जाएगी, कुछ इस तरीके की चीजें होंगी, जिसमें शर्मन जोशी का भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। अगर ऐसा होगा तो बहुत ही ज्यादा पागलपन वाली जेन्युइन गोलमाल होगी ये अच्छा आइडिया है करने के लिए। अगर यही आइडिया तो फिर शायद वी आर एबल टू रीड द माइंड ऑफ द राइटर एंड द फ्यूचर डायरेक्टर। बट अभी ऐसा लग रहा है कि अगर इस जोन के अंदर गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। इफ यू लाइकिंग दिस segment, so to say, then share it with more people. Bye bye.